पहले मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप इसका पार्ट 1 देख लीजिए। तो मेरे ये पीछे जो ब्रिज करके शॉप है उसमें मैंने खाना खाया और उस सूप का मुझे बिल आया 24 यूरो, मतलब लगभग 2000 के आसपास। मैंने इतना महंगा सूप लाइफ में कभी हो सकता है सोचा भी नहीं था, और वो मेनू में मुझे नहीं दिखा, तो मुझे लेने से उसका प्राइस नहीं पता था कि मुझे लगा कितना होगा, सूप ही है 8-10 यूरो होगा, बट वो 24 यूरो का सूप था। लेकिन वी वोंट फील बैड अबाउट इट। हम जाएंगे हमारे जस्ट पीछे चर्च की तरफ, और तो इस चर्च का नाम है सेंट ब्रावोस कैथेड्रल और इसके अंदर है ऑल्टर ऑफ द घेंट। अब मुझे खुद भी नहीं पता है ऑल्टर ऑफ द घेंट है क्या, मैंने गूगल किया था तो मुझे ये वन ऑफ द टॉप ही ग्रेटेड प्लेस में दिख गया, लेकिन अभी हम जाके देखेंगे इसमें क्या क्या हो रहा है। तो ये चर्च 1000 साल से ज़्यादा पुराना है। ये 942 AD में बना था, और उस टाइम पे घेंट मिडिल एजेस में बहुत ज़्यादा रिच सिटी होती थी, तो इनके पास बहुत पैसे होते थे कि बोले इतना बड़ा और मैग्निफिसेंट चर्च बनाए। तो ये चर्च का 90% कंस्ट्रक्शन वुड से हुआ है, और वो वुड उस टाइम का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वुड में से आता था। और इस पूरे चर्च में बहुत सारी पेंटिंग्स, बहुत सारे स्कल्पचर बने हुए हैं, और वो सब उस समय के बहुत ज़्यादा फेमस आर्टिस्ट ने बनाया था। और सेंट बैबो जिसके नाम पे ये चर्च है, उनके भी बहुत सारे पेंटिंग इस चर्च में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मैंने अभी स्टैंडर्ड टिकट लिया है। यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी के लिए अलग से भी टिकट होता है, लेकिन उसमें 40 मिनट्स लगेगा, और मेरे पास उतना टाइम है नहीं क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें 5:30 में बंद हो जाती है। तो हम पहले चखेंगे मिस्टिक लैम्प, और मिस्टिक लैम्प में ही हमें मिलेगा हमारा ऑल्टर पीस। तो ऑल्टर ऑफ घेंट, जिसको एडोरेशन ऑफ द मिस्टिक लैम्प भी बोला जाता है, ये एक वर्ल्ड ट्रेजर की तरह है। ये एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है जो वैन आइक नाम के एक पेंटर ने बनाया था, और रेनेसांस के टाइम का ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग में से आता है। और इसको बनाने के लिए लगभग 12 साल लग गए, और ये पेंटिंग टोटल 12 पैनल्स में है, और हर पैनल की अपनी अलग स्टोरी है। तो अभी मैंने आपको दिखा दिया ऑल्टर पीस, और उसी के साथ ही ये चर्च हमारा घूमना ख़त्म होता है। वैसे ये चर्च बहुत सुंदर है, एकदम हाई सीलिंग्स हैं। तो अभी हम आ चुके हैं म्यूजियम से बाहर, और अभी हम जाएंगे सेंट निकोलस चर्च की ओर। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये वही चर्च है जिसको मैंने ट्राम से उतरने देखा था, और शायद ये बंद है, लेकिन एक बार अपनी तरह से ट्राई कर लेते हैं। तो मेरे पीछे है सेंट निकोलस चर्च, जो कि अभी बंद है, तो हम वहाँ पर अभी नहीं जा सकते। मुझे एक्चुअली में मन था वहाँ जाने का, बट अभी भी हमारे पास एक जगह बची है देखने के लिए, वो है यहाँ का ग्राफिटी लेन। तो अभी हम लोग जाएंगे ग्राफिटी लेन की ओर। तो फिर से मुझे चलते चलते एक सुवेनियर शॉप मिल गया, और इस सुवेनियर शॉप में आपको बेल्जियम की सारी स्पेशल चीज़ें दिखेंगी। तो अभी मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या रखा है, और फिर हम इसके अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग काले कपड़े पहन के साथ में चिल्ला के गाना गा रहे थे, और गुब्बारे फोड़ रहे थे, और होली वाले कलर वाले बॉम्ब नहीं होते वो फोड़ रहे थे। मुझे लगा कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, फिर पता चला यहाँ की कोई फुटबॉल टीम है, उसके लिए 100-150 लोग साथ में जमा हुए हैं।
और वो लोग पागल की जैसे वहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, और वो इतने ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं कि उस एरिया में पुलिस भर चुकी है। तो हर डायरेक्शन में उन्होंने 10-15 करके पुलिस दे के रखा हुआ है। मुझे पहले लगा कि 2 गैंग की राइवलरी होगी, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग सिंपली किसी फुटबॉल फैन है और पता नहीं शायद इनका कोई मैच जीता होगा और उसके लिए इतना बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा है। तो ये है सेंट निकोलस चर्च और हम इसके पीछे से होकर जाएंगे ग्राफिटी लेन। वो जो सुवीनियर शॉप की ओनर थी उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से एक शॉर्टकट है, तो मैं उस शॉर्टकट से जा रही हूँ। और सामने है ये इनका सिटी हॉल। ये सारी पुरानी यूरोपियन सिटीज़ होती है, इसमें कितना सुंदर सा ओल्ड चार्म वाइब होता है ना, कि पुराने बिल्डिंग 200, 300, 400 साल पहले के। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है ये देख के। तो इस ग्राफिटी लेन को गूगल ने जितना हाइप किया था, ये एक्चुअली वर्थ इट है। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और दोनों वॉल में शायद 500 मीटर तक का स्ट्रेच में बहुत अच्छे ग्राफिटीज़, डिज़ाइन, पेंटिंग्स बने हुए हैं। और अभी मेरे सामने एक लड़का है जो नया ग्राफिटी बना रहा है पुराने ग्राफिटी के ऊपर। और ये वाले सारे फ्रेश पेंट किए हुए हैं क्योंकि अभी मुझे इससे पेंट की खुशबू आ रही है। तो अभी हमने पूरा ग्राफिटी गैलरी देख लिया है यहाँ से लेके एंड तक, और अभी हम जाएंगे घेंट की कनाल की ओर, जो कि यहाँ से अपेरेंटली बहुत ज़्यादा पास है। तो मेरे पीछे जो पीली वाली बिल्डिंग है ये थी 7 सीज और ये वन ऑफ द टॉप रेटेड कैफ़े है यहाँ का। तो मैंने यहाँ से लिया था रूबअप करके कोई केक, जिसका बारे में मुझे तो पता नहीं था कि वो वेजिटेबल है, लेकिन वो बहुत टेस्टी था। मतलब कोई वेजिटेबल इतना टेस्टी होगा मुझे लगा नहीं था। और उसके साथ मैंने लिया था लाटे में नॉर्मली कॉफ़ी ज़्यादा नहीं, दूध ज़्यादा होते हैं, इसका लाटे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। और अभी हम यहाँ से जाएंगे स्टेशन की ओर, और ओ माय गॉड, लुक एट द सन। तो अभी हम जाएंगे स्टेशन की ओर। स्टेशन के लिए हमें लेना पड़ेगा बस और ढूंढना पड़ेगा बस स्टॉप कहाँ पे है। तो गूगल मैप ने मुझे गलत साइड के बस का स्टॉप बताया, तो फिर मैं गलत साइड के बस में चढ़ गई। मतलब मुझे जिस डायरेक्शन से जाना था मैं उसको ऑपोजिट डायरेक्शन का बस में चल गई और मैं मिडिल ऑफ द नोवेयर में खड़ी हूँ। यहाँ पे बस स्टॉप तो है लेकिन टिकट लेने का जगह नहीं है, ये लोग बस में टिकट बेचते नहीं है और मुझे सच में नहीं पता मैं वापस कैसे जाने वाली हूँ। सो फाइनली पता चल गया, मैं इस जगह में फंस चुकी हूँ, बस आने वाली है नहीं और बस नहीं आएगी तो मैं रेल से नहीं पहुँचूँगी। लेकिन यहाँ पे आसपास में कोई छोटा रेलवे स्टेशन है जो सेंट पीटरसन के लिए ट्रेन देती है, तो अभी मैं चल के वहाँ तक जाऊँगी और फिर वहाँ से ब्रसेल्स की ट्रेन लूँगी। तो फाइनली 2.5 घंटे के बाद मैं ये स्टेशन पहुँची हूँ। ये स्टेशन उतना दूर नहीं है कि इसके लिए 2.5 घंटे लगे, लेकिन इस जगह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा बुरा है। ट्रेन नहीं है, लोकल ट्रेन नहीं है, बस नहीं है, ट्रैम ठीक से नहीं चलती, कुछ चलता भी है तो उसके टिकट्स नहीं मिलते। तो अभी मेरी ट्रेन आ चुकी है, तो अब मैं फाइनली ब्रसेल्स के लिए ट्रेन में चढ़ चुकी हूँ और अभी मैं आधे घंटे में ब्रसेल्स पहुँच जाऊँगी। तो अभी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ हुआ क्या। तो आपने पास देखा होगा कि मैं साइमन से ऐसे निकली और तब से मैं बस ढूंढ रही हूँ। तो साइमन से जो कैफ़े है उसके सामने बस स्टॉप भी है और एक ट्रेन स्टॉप भी है। तो मैंने सोचा ट्रैम बहुत ज़्यादा टाइम लेगी तो मैं बस से जाती हूँ। तो मैं बस के स्टॉप के लिए गई और वहाँ मेरे से गलती हुई, गूगल मैप ने मुझे जो वाला बस स्टॉप बोला मैं एक्चुअली उसी वाले बस स्टॉप पे चढ़ गई और मैंने बस के नंबर ठीक से देखा नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों साइड के बस के नंबर सेम होते हैं। अगर आपसे A to B जाना है या B to A जाना है, दोनों के नंबर 4 होंगे, आपको बस अपना फाइनल डेस्टिनेशन मैच करना होता है। मैंने वो नहीं किया, मुझे लगा गूगल मैप ने सही पॉइंट किया होगा तो मैं चढ़ गई बस पे। अब बस पे चढ़ने के 10 मिनट बाद मुझे रियलाइज़ हुआ ये बस दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। तो फिर मैंने क्या किया, मुझे जो पहला स्टॉप मिला उसके बाद मैं उस स्टॉप पर उतर गई। प्रॉब्लम हुआ वहाँ पे बस स्टॉप में टिकट काटने की जगह नहीं है। तो
या तो आपके पास एक मूवी कार्ड होता है यहाँ पे, जैसे आप सारे ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे हमारे नेदरलैंड में भी चिप कार्ड होती है, और नहीं तो आपको एक ऐप इंस्टॉल करके शायद उससे पेमेंट करना होगा। हो ये रहा था मेरे फ़ोन पे इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा था, तो वो लिंक ही नहीं खुला मेरे फ़ोन से, और एक भी ऐसा वेंडिंग मशीन नहीं है जहाँ से मैं टिकट निकाल सकूँ। तो फिर मैंने किसी लोकल इंसान से पूछा, उसने मुझे बोला कि सामने लोकल ट्रेन तुम्हें इस जगह से घेन स्टेशन तक पहुंचा देगी, वहाँ से वो ब्रसेल्स का ट्रेन लेना। तो मैं ठीक है, फिर मैं गई स्टेशन, मैं ट्रेन काटने ही वाली थी, तो मुझे जिस ट्रेन में जाना था वो ट्रेन मेरे सामने से निकल गई। तो मुझे लगा 10-15 मिनट में ट्रेन आ ही जाती होगी। जब टाइम लाइन चेक किया तो पता नहीं 1 घंटे में ट्रेन आती है। ठीक है, अच्छा, फिर मैं और 1 किलोमीटर चली, और 1 किलोमीटर चल के मुझे और एक बस स्टॉप मिला। मैंने ठीक है, ये नहीं हुआ तो इस बस स्टॉप से बस ले लूँगी। अब मुझे जाना था बस नंबर 58 पे, उसमें लिखा हुआ होता बस नंबर 58 पे वो जाएगा, गूगल मैप ने भी दिखाया वो बस नंबर 58 पे जाएगा। मैं वहाँ पर जाकर रुक गई, बस आई नहीं, मैं 10 मिनट वेट की, बस नहीं आई। अब 9, फिर मैंने उनका जो ट्राम स्टॉप है वहाँ पे उसका QR लिंक है, उसका QR खोला, तो QR में बोल रहे हैं कि यहाँ से बस आना बंद हो गई। ना वो गूगल मैप में रिफ्लेक्ट कर रहा है, ना वो आप लोगों ने ट्राम स्टॉप में लिखा है। और आप QR खोल के उसको स्कैन करके फिर उस लिंक पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ से बस आने नहीं वाली। अब वो बस में जब चढ़ी, मुझे पता था कि सेंट पीटर नहीं जाएगा, एक बीच में ट्राम स्टॉप पे मुझे चेंज करना, ट्राम के लिए चेंज करना होगा। फिर मैंने ट्राम के लिए चेंज किया, उस ट्राम स्टॉप पे भी टिकट नहीं मिला मुझे। फिर जब सेकंड टाइम मैं ट्राम में चढ़ी, इस बार ये ट्राम मुझे इस स्टेशन के सामने लाया, और फिर तो मुझे पता था, ये मैंने गूगल पे देख लिया था कि प्लेटफॉर्म 10 से छूटने वाली है। तो फिर मैं प्लेटफॉर्म ट्रेन आके यहाँ से ट्रेन ले लिया। लेकिन इतना गंदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, 30 मिनट का जर्नी था वो, 30 मिनट का। मैंने टोटल अभी कैलकुलेट किया 3.5 घंटे में आई हूँ मैं साइमन से 5:30 तक निकल गई, अभी 8:30 ना हो। और अब तक मैंने मेरे हॉस्टल में चेक इन नहीं किया, मैं सुबह जाके बस अपना बैग रख के आई हूँ, और मैं तब जब सुबह निकली तो तब निकली, अब तक मैं बैठी नहीं हूँ अपने हॉस्टल में जाके। तो अभी जब मैं जाऊँगी, अभी मैं जाके चेक इन करूँगी, और अपेरेंटली अभी रिसेप्शन में बंद हो चुका है, तो तुम्हें अगर चेक इन करना है तो हॉस्टल में एक बार है, बार में जाकर चेक इन करना पड़ेगा। तो देखते हैं, मुझे सच में नहीं लगा था यूरोप की किसी सिटी की ट्रांसपोर्टेशन इतनी बुरी हो सकती है। मैंने इतना सुना था कि इतना सुंदर है, शायद मुझे वो जगह नहीं दिखी जो इतना सुंदर हो। अच्छा हुआ मैं शाम को वहाँ पे बैठ के नाश्ता कुछ कर लिया था, मैंने कॉफ़ी और वो केक खा लिया था। यार क्या बुरी हालत होती मेरे का, 3.5 घंटा मैं खाली पेट में रहती। मुझे दोपहर का सूप था तो वो तो एकदम भयानक था, वो 24 यूरो का इतना गंदा सूप यार। तो मैंने कोशिश किया है इस वीडियो में ये ट्रांसपेरेंटली दिखाने का कि मुझे क्या फील हुआ है। अब मैंने कुछ ज़्यादा बढ़ा के नहीं बोला, मैंने कुछ ज़्यादा घटा के नहीं बोला, मैं हमेशा वही दिखा दूँ जैसा मुझे लगता है। मुझे मैक्सिमम चीज़ अच्छी ही लगती है तो मैं मैक्सिमम जगह को सुंदर ही बोलती हूँ। ऐसा नहीं कि घेन सुंदर नहीं है, मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई वहाँ पे सुबह से जाके टिकट को लेके, वो कुछ सुंदर होते भी ना, मैं फ्रस्ट्रेशन में उसको अच्छे से देख नहीं पाई। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और आप कमेंट करके बताइए आपको क्या अच्छा लगा घेंट में, आपको फिर क्या सबसे ज़्यादा गंदा लगा घेंट में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सिटी के साथ। पीस आउट।